चलिए अब बात करते हैं कॉलर से। तुषार पाटिल हमारे साथ पहले कॉलर कनेक्टेड है। तुषार जी नमस्कार, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका। जी मैम, गुड इवनिंग मैम। मेरी एज अभी करंटली 27 है एंड मैं रफली अभी 9500 पर मंथ की एसआईपी चल रही है मेरी। एंड मैम मेरा एम ऐसा कोई पर्टिकुलर एम नहीं है, वेल्थ क्रिएशन इन द एंड गोल है, बट स्टिल फिर भी मैं 1 ईयर अमाउंट अगर मुझे गोल्ड के तहत पे मिलता है एट द एज ऑफ 55, तो भी इन्फ्लेशन एडजस्ट करते हैं, तो दैट इज इनफ पेमेंट। तो आप 13,000 और ऐड भी करना चाहते हैं इस एसआईपी में? यस मैम, ये फाइनेंशियल ईयर में अभी मैं 13,000 तक जाना चाहता हूँ एंड जैसे जैसे सैलरी इंक्रीज होगा तो वैसे वैसे मैं 5% के अराउंड हमेशा ऐड करता रहूँगा इसमें। एंड एक और चीज जैसे कि मेरे पोर्टफोलियो नंबर ऑफ स्कीम्स 8 है, तो मैं चाहता हूँ कि उसे रिड्यूस करूँ इफ पॉसिबल। ओके, बिल्कुल पॉसिबल है और इनफैक्ट छोटा और कॉम्पैक्ट पोर्टफोलियो ही होना चाहिए। नंबर ऑफ स्कीम्स बढ़ाने से या ज्यादा स्कीम्स होने से ऐसा नहीं है कि ज्यादा रिटर्न्स आपको मिलते हैं। मोहित से अब सजेशन ले लेते। पहले तो मैं इनके फंड्स बता दूं, 8 फंड्स इनके पास, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, एक्सिस स्मॉल कैप, एचडीएफसी गोल्ड फंड, मेरेसिट इमर्जिंग ब्लू चिप, मोतियाल ओसवाल S&P 500 इंडेक्स, एक्सिस मिड कैप और एचडीएफसी स्मॉल कैप। इन 8 फंड्स में 9,500 रुपए डाल रहे हैं और फिलहाल इनकी जो एसआईपी वैल्यू है या जो टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू है वो क्लोजर टू 2 लाख है। अब जैसे इन्होंने कहा कि इस साल में 13,000 की और एसआईपी इंक्रीज करेंगे, यानी 9,500 से बढ़कर जो इनकी एसआईपी है वो 20,000 प्लस हो जाएगी। इनफैक्ट ऑलमोस्ट 22,500 और आगे भी इंक्रीज करते रहेंगे, लेकिन हम 22,000 के एसआईपी मान के चलते हैं फॉर टाइम बिंग। टाइम इनके पास अच्छा है, 28 ईयर्स काफी बड़ा होराइजन होता है। तो इन्होंने खुद कहा पोर्टफोलियो छोटा करना है, 8 फंड ज्यादा है, थोड़े कम करना चाहते हैं, प्लस एडिशनल इन्वेस्टमेंट, और एक अंदाजन कितनी कमाई ये कर लेंगे 28 साल में। जी दीपाली, तो देखिए आपने जैसा आपने बोला कि इनका जिनकी जो समय अवधि है, जो टाइम टेनर है 28 साल का, वो बहुत बड़ा है एंड बहुत ही अच्छा इन्होंने चुनाव किया है। एक अच्छी छोटी उम्र में इन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और एक लंबी अवधि के हिसाब से, रिटायरमेंट के हिसाब से ये अपने गोल को निर्धारित कर आगे चल रहे हैं। तो जो इन्होंने लक्ष्य रखा है वो पूरी तरह से ये हासिल करेंगे। जो इनकी एसआईपी का लक्ष्य है 13,000 रुपये का महीने का, अगर वो भी लेकर चलें आप, तब भी ये 3.5 करोड़ की रकम इकट्ठी कर लेंगे करीब 28 साल के अंदर। तो इनका जो लक्ष्य है 2.5 करोड़ का, वो इसे पूरी तरह से हासिल कर सकते हैं। और जिस तरह से ये बात कर रहे हैं कि हर सैलरी इंक्रीमेंट के साथ में अपने एसआईपी को बढ़ाते रहेंगे, तो ये लक्ष्य से काफी आगे भी चले जाएंगे और वो ठीक भी रहेगा। बिकॉज अगर हम इन्फ्लेशन का मायना रखें तो 28 साल में इनको लक्ष्य थोड़ा बड़ा रखना चाहिए। मुझे लगता है कि 28 से 30 साल की अवधि अगर किसी की है अभी से, तो उन्हें कम से कम मतलब इन्हें मेरी राय रहेगी कि कम से कम 5 से 10 करोड़ का लक्ष्य लेकर चलें, तो वो इनके पोर्टफोलियो के लिहाज से अच्छा रहेगा। जहां तक बात है स्कीम्स को कम करने की, मैं इनसे पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं। बहुत सारी स्कीम्स पोर्टफोलियो में कोई एडिशनल डाइवर्सिफिकेशन नहीं देती है, इनफैक्ट पोर्टफोलियो में क्लटर ही क्रिएट करती हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 स्कीम्स जो आपके पोर्टफोलियो में हैं, एक तो मोतीलाल S&P 500 और गोल्ड फंड, इन दोनों में टैक्सेशन चेंज हो चुका है तुषार जी। तो पहले इनमें आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था, पर अब ये डेट स्कीम्स की तरह ही पूरी तरह से टैक्सेबल होंगी। तो इन पर जो भी गेन आएगा वो कंप्लीटली टैक्सेबल हो जाएगा। तो मुझे लगता है आपको इन स्कीम्स में एसआईपी रोक कर किसी दूसरी स्कीम्स का चुनाव करना चाहिए। चाहे तो इंटरनेशनल फंड अपने पोर्टफोलियो में बनाए रखिए, पर वहां पर भी अगर आप चाहें तो किसी ऐसे इंटरनेशनल फंड का चुनाव कर सकते हैं जिसमें डोमेस्टिक इक्विटी 65% से ज्यादा हो, ताकि आपको टैक्सेशन का लाभ मिल पाए। पर अगर इंटरनेशनल फंड चाहते हैं तो उसे कायम रखिए, बट गोल्ड फंड को आप बंद करके आप एसजीबी यानी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है। तो एक तो वो, दूसरा आपके पोर्टफोलियो में 2 स्मॉल कैप स्कीम्स हैं। 2 स्कीम्स की आवश्यकता नहीं है आपको, वहां पर भी आप एक कम कर सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए भी बोल रहा हूं क्योंकि एक स्कीम में आपका सिर्फ 500 रुपए का एसआईपी जा रहा है, जो कि मुझे लगता है थोड़ा छोटा रकम है। अगर आप अपनी ओवरऑल एसआईपी बुक को बढ़ा रहे हैं तो अलग बात है, बट अदरवाइज आप इन दोनों स्मॉल कैप स्कीम्स को कंसोलिडेट करके किसी एक स्मॉल कैप स्कीम में जा सकते हैं। बाकी जो आपकी स्कीम्स है वो काफी अच्छी हैं, स्कीम्स का चुनाव आपने अच्छी तरह से किया है। आप अपने पोर्टफोलियो में एक लार्ज कैप फंड को इंक्लूड करिए, और वहां पर मेरी राय ये रहेगी कि एक पैसिव लार्ज कैप फंड निफ्टी 50 इंडेक्स फंड प्रू आईसीआईसीआई का आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। तो आपकी जो बढ़ी हुई सिप की रकम है उसे आप वहां पर डालकर शुरुआत कर सकते हैं।